बिना नोटिस हटाए गए सुरक्षा कर्मियों की आवाज बने विकास सिंधु। विकास सिंधु की अगुवाई में निकला पैदल मार्च, साथ में हिंदू शेर सेना के राष्ट्रीय महासचिव प्रदीप शुक्ला भी शामिल रहे। जी हां, सीतापुर में स्वास्थ्य विभाग में आउटसोर्सिंग के तहत तैनात सुरक्षा कर्मियों को बिना किसी पूर्व नोटिस के अचानक नौकरी से हटा दिए जाने के बाद सुरक्षा कर्मियों में काफी आक्रोश देखा गया। मनमानी तरीके से की गई इस कार्रवाई के विरोध में मंगलवार को सभी प्रभावित सुरक्षा कर्मी राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सिंधु के सिविल लाइन कार्यालय पर एक साथ हुए और वहीं से लेकर खैराबाद स्थित मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ कार्यालय तक विकास सिंधु के नेतृत्व में पैदल मार्च की। आपको बता दें कि इस मार्च के दौरान सुरक्षा कर्मियों ने विभागीय मनमानी और अचानक की गई बर्खास्तगी के विरोध में अपनी आवाज को बुलंद किया। सभी कर्मियों ने मांग की कि उन्हें पुनः कार्य पर रखा जाए और बकाया मानदेय का भुगतान तत्काल किया जाए। वहीं सीएमओ कार्यालय पहुंचने के बाद विकास सिंधु ने सुरक्षा कर्मियों की तरफ से मुख्य चिकित्सा अधिकारी को एक विस्तृत ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें बिना नोटिस हटाए जाने की पूरी घटना, आर्थिक संकट और परिवार पर पड़ने वाले प्रभाव का उल्लेख किया। वहीं ज्ञापन देने के बाद सुरक्षा कर्मियों के लिए विकास सिंधु ने सीएमओ से आमने सामने वार्ता की, जिसमें उन्होंने सुरक्षा कर्मियों के साथ समस्या और पीड़ा से उन्हें अवगत कराया। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने पूरी गंभीरता से सभी सुरक्षा कर्मियों की समस्याओं को सुना और विभागीय स्तर पर तुरंत कार्रवाई करते हुए अग्रिम आदेशों तक सभी सुरक्षा कर्मियों की नौकरी बहाल करने के आदेश जारी किए। वहीं इतना ही नहीं, सीएमओ ने यह भी निर्देश दिया कि जिन सुरक्षा कर्मियों का मानदेय रोक दिया गया है उसका पूर्ण भुगतान तत्काल किया जाए, ताकि उन्हें आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े। इसी के साथ सीएमओ ने आश्वस्त किया कि जब तक विभाग की ओर से कोई नया निर्देश जारी नहीं होगा, तब तक सुरक्षा कर्मी अपने पदों पर पूर्व की तरह कार्यरत रहेंगे। इस निर्णय से सुरक्षा कर्मियों में खुशी की लहर दौड़ गई और उन्होंने न्यायपूर्ण व मानवीय निर्णय के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी का धन्यवाद भी व्यक्त किया। वहीं सुरक्षा कर्मियों ने विकास सिंधु और संगठन के राष्ट्रीय महासचिव प्रदीप हिंदू का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि विभागीय मनमानी के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी और वे भविष्य में भी अपने अधिकारियों के लिए एकजुट होकर खड़े रहेंगे। लक्ष्मीकांत वाजपेयी की रिपोर्ट, सत्यघोष न्यूज चैनल, सीतापुर। शांत रहो या सब लोग। एक व्यक्ति बताए, एक व्यक्ति बोलेगा तो दुनिया शांत क्या रहो। करे, जो कि समस्या यह है कि अब हम लोगों को निकाला जा रहा है। 1 साल ड्यूटी की हम लोग। हाँ। अब हमारे छोटे छोटे बच्चे, हम माँ बाप, भाई बहन सब हैं, और तो ये हम लोग कहाँ जाएं? 1 वर्ष करने के बाद जहाँ हम काम कर रहे थे सर, पहले पूरी बात सुन लीजिए सर। हाँ, सुनिए। जहाँ हम काम कर रहे थे पहले इसके, तो अब हम क्या करें? आप ही रास्ता दिखाइए कि हम क्या करें। छोटे छोटे बच्चे, उनको कैसे जीवन का कैसे यापन किया जाएगा? वो विद्यालय भी जाते हैं, तो जो भी मिलता है, हम 10,000 में खुश थे, जो भी मिलता था 9-10,000 हम उसमें खुश थे सर। अब आप ही बताइए सर, हम लोग क्या, कहाँ जाएं, क्या करें, ये बताइए। ये दयनीय स्थिति हम लोगों की है। अगर हमारे पास उतना होता ही और यदि मैं उस लायक होता ही, तो ये 9-10 हज़ार की नौकरी क्यों करता सर? नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अब मैं बोलूँ, आपकी बात समाप्त हो गई है तो पहले तो मैं ये कहूँगा कि जैसे आपके द्वारा जो मुझे ये दिया गया है, इसमें ये लिखा है सिक्योरिटी गार्ड के पद से हटाए जाने के समय हटाया नहीं गया है। जो हमारा कंपनी के साथ अनुबंध था, जो कि कंपनी के साथ अनुबंध ये प्रत्येक वर्ष होता है, ये एक व्यवस्था बनी है। हमें जो भी काम करना होता है, जैसे कि सुरक्षा से संबंधित जो कार्य करना होता है, ये प्रत्येक वर्ष इसका अनुबंध होता है। अनुबंध कंपनी से होता है। आप प्रथम दृष्टि में तो आप कंपनी के कर्मचारी हैं, हमारा अनुबंध आपसे नहीं होता, कंपनी से होता है, तो आपकी जवाबदेही कंपनी से बनती है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अनुबंध प्रत्येक वर्ष रिन्यूअल नहीं होता है, समाप्त होता है, दोबारा बढ़ता है। अब उसमें जो अनुबंध होगा वो या तो उस कंपनी के नाम जाएगा या फिर किसी अन्य कंपनी के नाम जाएगा। उस दृष्टि से भी अगर किसी अन्य कंपनी के नाम से जाएगा तो भी आपकी सेवाएं समाप्त हो जाती है। क्यों? इसलिए कि अगर मान लिया किसी, अभी जैसे जीत के नाम से था ये, और अभी किसी XYZ कंपनी के नाम से अगर होगा, तो XYZ कंपनी आपको रखती है या नहीं रखती, ये उसका अपना विवेक होगा। लेकिन सर एक और इसी के दृष्टिगत जब ये इस बार 3/9/25 को ये उनका अनुबंध समाप्त हो रहा था, 3/9/25 को अनुबंध समाप्त हो रहा था, और चूंकि एक व्यवस्था करी गई थी, आप सभी को याद होगा, महिलाएं भी यहाँ बैठी हुई हैं। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में एक हादसा हुआ था जिसमें एक महिला डॉक्टर के साथ रेप हुआ था, और उसमें
कुछ लोगों की जो संलिप्तता पाई गई थी इंक्वायरी के बाद, तो उसी के सापेक्ष ये निर्णय एमडी एनएचएम मैडम के द्वारा ये निर्णय लिया गया था कि जुलाई, जो अभी आपने दिखाया मुझे, जुलाई 2024 का ये निर्णय था। उसमें एक ये पत्र जारी हुआ था सभी को, पूरे सभी विभागों को, कि आप जो है अगर इस तरह, सभी विभाग, हमारे विभाग को आपने, तो उसमें ये कहा गया था कि हम प्राथमिकता अपने जो पूर्व सैनिक कल्याण निगम है उसको देंगे। तो नियमतः हम चलते हुए हमने, जब ये अनुबंध हमारा समाप्त हुआ 3/9/25 को, तो हमने जो है एक पत्र उनको भेजा जिसमें संस्तुति आते आते उनको अभी तक अब ये कितनी तारीख को उनकी संस्तुति मिली? लास्ट वीक से 1-2 दिन पहले। हाँ, जब हमने जीत को ये पत्र दिया था कि आपकी सेवाएं समाप्त करी जा रही हैं, तो उससे 2 दिन पहले ही हमें पत्र प्राप्त हुआ था। उसी के सापेक्ष कदम उठाते हुए हमने उनको दे दिया कि आपका अनुबंध चूंकि 3/9 तक ही था, अब आपकी सेवाएं समाप्त होती हैं। तो ये पत्र हमने, ये है कि उसका ये फायदा मिला कि जितने भी हमारे भाई थे, ठीक है, सुरक्षाकर्मी, इन सबको पुनः बहाल कर लिया गया है। तो मैं सीएमओ साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारे पैर की कदर करी कि हम इतनी मेहनत करके पैदल चल के आए इतने लोग, और उन्होंने दोबारा इन लोगों को बहाल कर दिया गया। तो फिलहाल उन्होंने कहा कि जब तक दूसरा आदेश नहीं आता तब तक ये लोग नौकरी कर सकते हैं, और इनको सबको जो है इनका जो भी मेहनताना है वो भी इनको मिलेगा। उसके किसी के साथ कोई प्रकार का अन्याय नहीं होगा। और ये केवल स्वास्थ्य विभाग नहीं है, ठीक है, किसी भी विभाग में अगर संविदा कर्मियों के साथ कुछ भी अन्याय होता है तो उसके लिए हम लोग ऐसे ही लड़ेंगे। और आने वाले समय में स्वास्थ्य विभाग में जो गड़बड़ियाँ चल रही हैं उसके लिए भी एक बड़ा खुलासा राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना आप मीडिया भाइयों के जरिए समाज में लाएगा। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए सत्य घोष न्यूज के साथ।